एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। यूनिट कौन सा है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यूनिट अब हम लोगों का समाप्ति होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को समझिएगा। कहता है यदि a पावर x इक्वल टू 125 हो तो a माइनस एक्स रेज टू 2x माइनस 1 का मान क्या होगा यदि a और x पूर्ण संख्याएं हो और x का मान 1 नहीं होना चाहिए। x का मान क्या होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन आपको दिया है a और x पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर्स कहते हो ना। तो चलिए क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में दिया a पावर x इक्वल टू 125। इसको लिख सकते हैं a पावर x 125 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 3 यानी 5 का क्यूब 125 हो जाता है। 5 का क्यूब का मतलब क्या हुआ? 5 को 3 बार गुना कर दीजिए 125 हो जाएगा। लीजिए हियर a इक्वल टू 5 x इक्वल टू। अब फ्रेंड्स मैं आपको बोल दूं ये a क्या है? बेस है। यहाँ 5 क्या है? बेस। तो बेस को बेस से मिलाना है और पावर को पावर से मिलाना है। तो ये हम लोग घात और घातांक में हम लोग पढ़ चुके हैं। a माइनस एक्स रेज टू 2x माइनस 1 a माइनस एक्स पावर 2x माइनस 1। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। a का वैल्यू कितना आया? 5। x का वैल्यू कितना आया? 3। अब 2x का वैल्यू कितना आया फ्रेंड्स? 3। 2 गुना 3 हो जाएगा। x की 3 आती है माइनस 1। अब फ्रेंड्स 5 में 3 गया 2 2 का 2 3 6 माइनस 1। देखिए 2 पावर 5। अब जानते हैं 2 पावर 5 कितना होता है? 32 है कि नहीं? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यानी 2 पावर 5 को तोड़ दीजिए। 5 बार लिखिए। 2 पावर 5 मतलब 5 बार लिखना है। 5 बार पूरी देख लीजिए। 2 पावर 5 का मतलब 2 को 5 बार लिखना है और उसको गुना कर देना है। 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। करेक्ट ऑप्शन आपका बी है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को समझिए। m पावर n इक्वल टू 625 दिया है। लिख लीजिए पहले भी दिया क्या क्वेश्चन में जो दिया है उसको मैं लिख लेता हूँ। m पावर n इक्वल टू 625। ठीक है। आप जानते हैं m पावर n इक्वल टू 625 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 पावर 4 लिख सकते हैं। 5 पावर 4 यानी 5 को 4 बार गुना करेंगे ना 625 हो जाएगा, है ना। अब आइए कंपेयर बेस और पावर में करते हैं। यहाँ देखिए m क्या है? बेस है। यहाँ 5 क्या है? बेस है। तो क्या हो जाएगा? हियर m बराबर 5 n क्या है? पावर में है तो पावर को पावर से मैच करना है ना। n बराबर 4 ये समझ गए। m बेस है, यहाँ बेस 5 है, m बराबर 5 हो गया। n पावर में है, यहाँ 4 पावर में, n बराबर 4 समझ गए। बेस को बेस से और पावर को पावर में। आगे इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे? कहता क्या फ्रेंड्स? चलिए नाउ m प्लस n प्लस 1 रेज टू n बटे 2 प्लस 1 ये कह रहा ना। इसका वैल्यू आपको निकालना है। m का वैल्यू आप जानते हैं 5 आया है। 5 प्लस 1 बटे n बटे 2। n क्या है? 4 है यानी n ऊपर 4 बटे 2 हो जाएगा प्लस 1। 5 1 6 पावर 4 बटे 2 कितना है? 2 प्लस 1 6 पावर 3 6 का क्यूब कितना होता है? 216। अब कर लिए। करेक्ट ऑप्शन आपका सी है फ्रेंड्स। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपको फ्रेंड्स लिख लीजिए दिया है। पहले देखिए यदि a पावर x इक्वल टू 81 a पावर x इक्वल टू 81 दिया है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? a पावर x बराबर 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 9 x बराबर हो जाएगा 2। समझ गए। चलिए एंड m पावर n 144 दिया है। m रेज टू n इक्वल टू 144 m रेज टू n इक्वल टू 144 तो m पावर n इक्वल टू 144 क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। क्लियर है। जब संख्या हो ना ये अंक है ना, अंक का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये यहाँ अगर संख्या हो तो थोड़ा ब्रैकेट लेके स्क्वायर ले दीजिएगा। इतना को थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है। चलिए अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? m बराबर 12 n बराबर कितना? 2। क्लियर है। समझ गए। चलिए अगर आप इसको समझ गए हैं a पावर x 81 इसका सॉल्यूशन मैंने करके निकाल लिया और m पावर n इक्वल टू 144 इसका भी सॉल्यूशन करके निकाल लिया। a का वैल्यू x का वैल्यू आ गया और m और n का वैल्यू आ गया। चलिए अब कहता क्या है निकालने के लिए? नाउ m माइनस a x प्लस n यही कह रहा ना। m माइनस a रेज टू x प्लस n। चलिए m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू 12। a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 9। ठीक है। और x कितना है फ्रेंड्स? x है 2। n कितना है? n है 2। 12 में से 9 घटाइए 3 ना। 3 पावर 4 3 पावर 4 कितना होता है? 3 पावर 4 81 होता है। कितना होता है? 81 यानी करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। करेक्ट ऑप्शन सी। कितना आसान था। चलिए अब कहिएगा ये सब क्या दिया है? ये कंडीशन है यानी ए का वैल्यू 7 और 80 के बीच में आएगा। m का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 और 140 के बीच। समझ ये कंडीशन है क्वेश्चन की ओर। तो मन चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। दिया क्या क्या है फ्रेंड्स देख लीजिए। दिया है x पावर y इक्वल टू 343। x पावर y कितना है? 343। आप इसको लिख सकते हैं x पावर y इक्वल टू 343 को क्या लिख सकते हैं? 7 पावर 3। 7 का क्यूब 343 होता है। समझ गए। चलिए इसीलिए वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3
m पावर n इक्वल टू 243। m पावर n 243 है, तो अब इसको क्या लिख सकते? 3 पावर 5 कितना होता है? 3 पावर 5 243 हो जाएगा। इसीलिए m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 5। आगे एक और है फ्रेंड्स, अब p पावर q इक्वल टू 1024। p पावर q 1024। अब p पावर q 1024 है, तो आप जानते हैं 1024 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 पावर 5 लिख सकते हैं, यानी 4 को 5 बार गुना करेंगे ना 1024 आ जाएगी। तो इसीलिए वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 4 और q इक्वल टू 5। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद x पावर 5 343 था, इसका भी वैल्यू मैंने निकाल लिया। m पावर n 243 था, इसका भी वैल्यू मैंने निकाल लिया। mn का भी वैल्यू निकाल लिया, xy का भी वैल्यू निकाल लिया। p पावर q 1024 था, ये भी निकाल लिया। इसका ही वैल्यू आपको निकालना है। अब कहिएगा ये सब क्या है? mxp क्या है? m की जगह 3 है ना, लिख दीजिए 3 प्लस x कितना है फ्रेंड्स? x है 7 माइनस लिख दिए। p कितना है? p आपका हाँ p 4 है फ्रेंड्स, 4 लिख दिए। अब पावर में कह रहा पावर q कितना है? q निकला 5 लिख दिए प्लस y कितना है? y आपका 3 है तो 3 लिख दिए। n कितना है? 5 तो 5 लिख दिए माइनस 70। अब देखिए 7 3 10 में से 4 दिया 6, 5 दिया 15, 5 20, 20 में से 17 घटा दीजिए। अब 6 पावर 3 हो जाएगा। 6 पावर 3 216 होता है। 6 पावर 3 कितना होता है? 216, लेकिन बड़ा नहीं। करेक्ट ऑप्शन आपका सी है फ्रेंड्स। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले आपको पढ़िए संख्या 1237 पावर 256 का इकाई अंक क्या है? इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है? इसका शॉर्टकट ट्रिक ही तो हमको देखना है। इतना अगर ऐसा सा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग छोड़ दीजिएगा, लेकिन इससे पहले हम लोग आपको थोड़ा इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो बेस समझ रहे हैं, आधार ये जो है ये 1237 क्या है? बेस है। 256 क्या है? पावर है, जिसको घात क्या है? बेस में अगर 0 1 5 6 क्या बोले? अगर बेस में 0 1 5 6 हो तो ये चेंज नहीं होता है, इसका मतलब नो चेंज। अब कहिएगा 0 पावर 1 0 ही होगा ना, 0 पावर 2 कितना होगा? 0 ही होगा, समझ रहे हैं? 2 इंफिनिटी तो 0 ही होगा। अब 1 का देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 का क्यूब 1 ही होता है, समझ गए? आगे भी देख लीजिए, 5 का 1 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 5 का क्यूब 125। समझ रहे हैं? इकाई अंक क्या आ रहा है? इकाई अंक 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, समझ रहे हैं? इसलिए 0 1 5 हो अगर बेस में रहे तो ये चेंज नहीं होता है। ये 1237 है, 1237 का इकाई 7, पावर में 256 है। ध्यान रखिएगा 256 अगर पावर की बात कर रहे हैं, अब कब चेंज होता है कब नो चेंज होता है इसका ध्यान रखिए। हम देख रहे हैं, मान लीजिए कोई भी संख्या ले लेते हैं, ठीक है? कुछ भी ले लीजिए, और 3 ही ले लीजिए। 3 पावर 1 कितना होता है? 3 होता है। 3 पावर 2 कितना होता है? 9 होता है, समझिएगा? 3 पावर 3 कितना होता है? 27 होता है। 3 पावर 4 कितना होता है? 81 होता है। 3 पावर 5 कितना होता है? 3 पावर 5 243 होता है। अब आपने सीखा है 3 पावर 1 मैंने 3 पावर 1 कितना हुआ? 3 3 पावर 2 कितना 9 3 पावर 3 कितना हो सकता है? 3 का 4 81 3 पावर 5 243। अब सवाल है यहाँ जब 3 आया, 3 पावर 1 3, तो इसका वैल्यू देखिए, यहाँ 3 था ना, 3 पावर 1 3 ही हुआ। यहाँ 3 पावर 5 देखिए 243। यहाँ देखिए इकाई अंक 3 है या नहीं? इकाई अंक 3 आया ना। अब यहीं से मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तोड़ के मैं बता दिया। 3 पावर 1 3 हो गया, यहाँ इकाई अंक 3 आया, यहाँ देखिए 3 आ गया। इसका मतलब फिर से रिपीट होगा, ये फिर चलेगा 5 6 7 8 9 इसी तरह से चलता है 1 से लेकर 4 तक। ध्यान रखिएगा 1 से लेकर, ये पावर की बात कर रहे हैं, 1 से लेकर 4 तक अगर देख लीजिएगा 1 से लेकर 4 तक चेंज नहीं होता है। 1 से लेकर 4 तक चेंज होगा, 1 2 3 4 चेंज एबल है ना, इसको लिख सकते हैं चेंज एबल या नो चेंज लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आफ्टर ई देखिए, उसके बाद देखिए 5 6 डैश, ये क्या होगा? ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज होता है ना। 3 पावर 1 देखिए 3 है, उसके बाद चेंज कब हुआ? 5 के जब पावर 5 आया तब ये चेंज हुआ, ठीक है? इसका मतलब कोई भी संख्या लीजिए, ऐसा नहीं 3 ही लिए, कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है? अब हम जानते हैं 1237 का इकाई हम क्या है? 7। अब 7 पावर क्या होगा ये हम देखेंगे। 256 देखिए पावर के रूप में 256 है। अब सवाल है किससे भाग दिया जाए? आप जानते हैं तो 256 में भाग देंगे, क्योंकि मुझे पता है 256 क्या है? 4 का गुणज है, यानी मल्टीपल है, ठीक है? समझ रहे हैं? अब देखिए 4 6 24, बाकी 1 पर 6 16, 4 चौक 16, खत्म हो गया। अब यहाँ खत्म हो गया, इसका मतलब 0। यहाँ कुछ नहीं आया ना, शेष क्या? शेष नहीं आया है, शेष 0 आया, तो हम पावर यहाँ लिख देंगे 0।
पावर क्या लिख दिए, 0 लिख दिए। अब कहिएगा 7 पावर 0 क्या हुआ, 1 होता है। 7 पावर 0 1 होता है। यहाँ करेक्ट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 33 पावर 513 है। इस थोड़ा अलग 29 33 का इकाई अंक क्या है, 3 इकाई 3 है। अब 513 है, मैंने क्या कहा 513 है, 513 ये जो है 513 हम इकाई अंक कैसे इसको इसका पता करेंगे। 513 का इकाई अंक हम पता करेंगे 4 से भाग देकर, 4 से भाग देकर। देखिए 4 इकाई 4, 5 चल गया 1, 11 हो गया, 4 गुना 8, बाकी 3 पर 3 33, 4 8 32, बाकी यहाँ पावर 1 लिखा जाएगा। कहिए कैसे, जो शेष आता है ना, यानी पावर वाला को 4 से भाग देकर देख लीजिएगा, जो शेष आएगा उस वो पावर के रूप में लिख दीजिएगा। शेष जो आएगा पावर के रूप में लिख दीजिएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, बहुत आसान तरीका है ये सोल्यूशन करने का। ठीक है, लेकिन यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर स्थिर बड़ी संख्या आ जाए और गुणा के रूप में आ जाए तो फॉर्मूला यही लगाना है। ठीक है, इसको समझे, बहुत आसान। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी है फ्रेंड्स। सुबोध का इतिहास में प्राप्तांक यानी नंबर, मार्क्स जो होते हैं, मार्क्स उसके भूगोल और अंग्रेजी के मार्क्स के औसत से 20 अधिक है। यदि अंग्रेजी में उसके प्राप्तांक यानी मार्क्स 60 हो तो भूगोल में उसका प्राप्तांक क्या है। मतलब हिस्ट्री को ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, अंग्रेजी इंग्लिश, ई से रिप्रेजेंट करेंगे भूगोल, ज्योग्राफी जी से रिप्रेजेंट करेंगे, गणित एम मैथमेटिक्स यानी एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ शॉर्टली देखिएगा, ये आप समझ गए हैं। ठीक है, सुबोध का इतिहास में प्राप्तांक यानी नंबर जो आया उसके भूगोल और अंग्रेजी के प्राप्तांक औसत से 20 अधिक है। भूगोल और जो इंग्लिश को जोड़ के 2 से भाग देती है, ये औसत निकल गया। अब इससे कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। क्या ज्यादा है, 20। अब कहता यदि अंग्रेजी में उसका प्राप्तांक कितना है, ई बराबर है आपका 60, अंग्रेजी में उसका नंबर 60 आया। ठीक है, तो भूगोल में उसका प्राप्तांक क्या है, भूगोल में कह रहा है। ठीक है, अब देखिए एच बराबर, चलिए एच बराबर क्या लिखेंगे, जी प्लस ई का मतलब ई का वैल्यू 60 आ गया बटे 2 प्लस 20। एच बराबर क्या लिखेंगे, जी प्लस 60 प्लस 20 गुना 40 बटे 2, यानी 2h बराबर क्या हो जाएगा, जी प्लस 100, जी प्लस 100 है कि नहीं, 60 40 100। अब देखिए एच बराबर हम क्या निकाल सकते हैं, जी बटे 2 प्लस 50, जी बटे 2 प्लस 50, क्यों 2 से भाग दे देंगे, जी बटे 2 प्लस 50 आ जाएगा। तो आप यहीं छोड़ दीजिए क्योंकि इसका सॉल्यूशन आगे होगा नहीं। क्यों, क्योंकि एच और जी आगे तो कुछ आपको दिया नहीं है, यानी हिस्ट्री इतिहास में कितना अंक आया आपको यही नहीं दिया, तो ज्योग्राफी यानी भूगोल में कैसे निकालिएगा, तो कोई एक तो आप मान यहाँ तो देना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेशन नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो ये यहीं तक रह जाएगा, इसका सॉल्यूशन आगे नहीं होगा। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन आपका डी है फ्रेंड्स। तथा किसी परीक्षा में रुपेश ने जो गणित में अंक प्राप्त किया वह उसके द्वारा विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों के योग का 2/3 है। उसने हिंदी में 75 अंक प्राप्त किया तथा उसका विज्ञान का अंक हिंदी में प्राप्त अंक का 6/5 है। तो उसने गणित में कितना अंक प्राप्त किया, मतलब उसको गणित में कितना नंबर आया। गणित को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। गणित में जो अंक प्राप्त किया वह उसके द्वारा विज्ञान और हिंदी में, विज्ञान और हिंदी, विज्ञान का मतलब साइंस मतलब एस, और हिंदी मतलब एच। विज्ञान और हिंदी, साइंस और हिंदी का योग एस प्लस एच का 2/3 का 2/3 कह रहा ना, तो इसका समझ गए। इसीलिए m का वैल्यू कितना आ गया, s प्लस एच गुना 2/3, यही हो गया। अब इसको मान लीजिए फर्स्ट, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, यहां से अब चलना। उसने हिंदी में 75 अंक प्राप्त किया, हिंदी यानी h बराबर 75, हिंदी में कितना मिला उसको 75 था। उसका विज्ञान का अंक हिंदी में प्राप्त अंक का 6/5 है, हिंदी में प्राप्त अंक यानी विज्ञान, विज्ञान मतलब s बराबर h गुना कितना 6/5। ये समझे कि नहीं समझे, s बराबर h गुना 6/5 का मतलब समझे, विज्ञान का अंक हिंदी में प्राप्त अंक, हिंदी में प्राप्त अंक यानी h का मतलब गुना होता है, गुना कितना 6/5 लिख दिए, h का 6/5 है ना। अब आपको पता है h का वैल्यू कितना है 75 है, 75 गुना 6/5 कितना आ जाएगा 15 5 75, 15 6 90, यानी साइंस में इसको आया है 90 नंबर। साइंस में रुपेश को 90 नंबर मिला। फ्रॉम फर्स्ट m बराबर s प्लस एच गुना 2/3, ठीक है ना। s प्लस एच, s आप जानते हैं 90 आया है, प्लस h कितना है 75 गुना 2/3, और कुछ देखिए 3 से काट दीजिए, 3 5 15, 3 5 15, 55 को 2 से गुना कर दीजिए 110 आ जाएगा, समझ गए। 100 देखिए करेक्ट ऑप्शन आपका 110 ही है ना। मैथ में रुपेश को 110 सॉल्यूशन इसका किया, तो आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन क्या आपको इजी पूछा रहा है, नहीं इजी नहीं है। इसको समझिएगा एक बार, 2 बार, 3 बार, जब तक ना समझिए तब तक इसका सॉल्यूशन आप नहीं कर पाइए। ठीक।
इसको मैं क्वेश्चन समझा तब जाके इसका सोल्यूशन किया। अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अगर पूछ ले तो 30 सेकंड के अंदर इसका सोल्यूशन करना ही पड़ेगा। क्या कहा, गणित में प्राप्तांक हो, उसका जो गणित में नंबर मिला तो विज्ञान के प्राप्तांक यानी गणित में विज्ञान में जो नंबर मिला उसका 10 बटे 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, m बराबर s गुना 10 बटे 9। समझे नहीं समझा? गणित में प्राप्तांक यानी m मतलब मैथ में जो नंबर मिला, विज्ञान यानी s विज्ञान है, विज्ञान का नंबर का 10 बटे 9 का मतलब कितना होता है, m बराबर s गुना 10 बटे 9। इसको समझ गए? चलिए, और उसके बाद उसके भूगोल का प्राप्तांक यानी उसको भूगोल का प्राप्तांक, भूगोल में कितना नंबर है देखिए आगे। भूगोल बराबर क्या लिखें, भूगोल का प्राप्तांक गणित और विज्ञान, गणित और विज्ञान का मतलब m प्लस s यही होता है। भूगोल का प्राप्तांक यानी g, गणित और विज्ञान, गणित और विज्ञान मतलब m प्लस s के कुल प्राप्तांक का, के कुल प्राप्तांक यानी टोटल का m प्लस s का 2 यानी मतलब 2 बटे 3 का मतलब गुना होता है, लिख लीजिए। अब कहिएगा तीनों विषय में ये क्वेश्चन देखिए हम इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, क्यों कहिए क्यों? अगर एस यानी साइंस में कितना नंबर है, अगर वो भी दिया रहता तो हम इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाते, यानी मैथ तो निकल जाता, मैथ का वैल्यू मैथ में कितना नंबर ये निकल जाता, यानी साइंस का नंबर दिया हो जाता, क्योंकि इसमें किसका किसका मान जरूरी है, या तो इसमें 2 चीज़ का मान जरूरी है, m और s। ठीक है, अगर m और s का मान पता होता तो हम g निकाल लेते, है ना? अगर g निकाल लेते तो ये भी निकल जाता। ठीक है, ये जानकारी अधूरी है, हम इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, यहीं से खत्म। ठीक है, ये जानकारी अधूरी है। करेक्ट ऑप्शन। मोना ने अंग्रेजी में जितना अंक प्राप्त किया वह उसके द्वारा हिंदी और संस्कृत में प्राप्त अंक का आधा है। अंग्रेजी मतलब ई बराबर उसके द्वारा हिंदी और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत में मतलब h प्लस एस, h का मतलब हिंदी, s का मतलब संस्कृत, h प्लस एस प्राप्त अंक आधा है का आधा है मतलब 2/2 यही होता है। ये समझ गए? अंग्रेजी में जितना प्राप्त किया यानी ई, हिंदी और संस्कृत यानी h प्लस एस का आधा यानी 1/2। सीखिए का मतलब गुना होता है। आगे चलिए, यहाँ उसका हिंदी में प्राप्तांक, हिंदी h बराबर भूगोल के प्राप्तांक का कितना है 3/4 है, और संस्कृत का प्राप्तांक यानी s बराबर भूगोल के प्राप्तांक मतलब g गुना %। समझ रहे? यानी संस्कृत में जो उसको अंक मिला है भूगोल के अंक का 110% यानी g गुना 110%। अब देखिए g गुना 110% यानी 110/100 तो हम लिख सकते हैं g गुना 11/10। ठीक है, ये s का वैल्यू आ रहा है 3rd। आगे देखिए, यदि उसका भूगोल का प्राप्तांक 80 हो, यानी भूगोल में दिया है g बराबर 80, भूगोल में 80 नंबर। सेकंड में चलते हैं तो h बराबर क्या होगा, g गुना 3/4। g कितना है, g आपका 80 है, 80 गुना 3/4 कितना होगा 4 20 20 या 60, यानी हिंदी में क्या आया 60, हिंदी में 60 आया। फॉर्म 3rd, s बराबर क्या होगा g गुना 11/10। g आपका कितना है 80, 80 गुना 11/10। देखिए 10 8 80, 8 गुना 11 कीजिए कितना होगा 88, यानी s में आपका संस्कृत में 88 आया और हिंदी में 60 आया और ज्योग्राफी में 80 आया। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या करें, उसने सभी विषयों को कितना अंक प्राप्त किया, यही करें ना। अब यहाँ से निकाल सकते हैं, ई बराबर क्या होगा, ई बराबर आपका हो जाएगा ई बराबर h प्लस एस लिया ना, h प्लस एस गुना हाफ। h प्लस एस का मतलब समझ रहे हैं, h का वैल्यू कितना निकला, h का वैल्यू 60 निकला प्लस और s का वैल्यू 88 आया बटे 2, 814 148 बटे 2। ई का वैल्यू आपका 74 आया, ई का वैल्यू 74 आया। अब तो उसने सभी विषयों में कुल कितना अंक प्राप्त किया, इस सब को जोड़ के देख लीजिए। देखिए इस सब को जोड़िए, किसको, s का वैल्यू e, देखिए 80 जोड़िए, 80 है, 80 के बाद आपका है 60, 60 के बाद आपका 88, 88 के बाद आपका कितना है 74। इस सबको जोड़ के देखिए कितना है, 8 4 12, 8 8 16 16 6 22, 22 7 कितना होता है 22 7 29, 29 1 30, यानी 302 नंबर आ रहा है। कितना है 302। करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन।